अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 जनरल मैथ्स, जो कि आर्ट्स ग्रुप की मैथ्स है। एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में क्या था, और क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस के बारे में। यहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको आगे नेक्स्ट पूरे चैप्टर में हमने यही फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट। आज हमने करना है कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट में एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट उसे बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जो कि सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है कि ये सबसे बड़ा होता है। इसे इस तरह डिनोट किया जाता है कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कोई भी सेट है उसके ऊपर एक इस तरह से बार लगाते हैं, उसे कंप्लीमेंट कहते हैं, या तो सी लिखा जाता है। इफ़ यू हमारे पास क्या है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 अप टू 120। ए सेट में हमारे पास है 2 4 6 अप टू 120, मतलब कि इवन नंबर हैं, और बी सेट में हमारे पास सारे ऑड नंबर हैं, एंड और सी सेट हमारे पास खाली इम्पीटी सेट है। देन फाइंड करना है हमें ये डिफरेंस टर्म्स दिए हैं, किसी में यूनियन, किसी में इंटरसेक्शन, किसी में कंप्लीमेंट। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या कहता है, ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें ए सेट पता होना चाहिए, वो क्या है। ए सेट हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 अप टू 120 तक है। इसमें के ये इवन सेट का नंबर है। और बी में यूनिवर्सल सेट है। यू सेट हमारे पास क्या यूनिवर्सल सेट होता है, जो कि बड़ा सेट होता है एक अप टू 120। तो मैंने ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब होता है यू में से माइनस कर दें ए, तो ये हमारे पास ये होता है ए कंप्लीमेंट होता है। यहाँ पे यू का सेट पुट कर दें तो यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू 120, माइनस ए का सेट हमारे पास क्या है 2 4 अप टू 120 तक है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, जो यू का सेट है और जो बी में नहीं है वो लिखना है। यहाँ पे 1 है, सो 1 यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने 1 लिख लिया। 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 नहीं लिखना है, 3 लिखना है 3। और यहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑड नंबर आते हैं वो सारे के सारे इसका सेट होंगे, क्योंकि जो इसमें होंगे वो उसमें लिखने हैं। लेकिन इवन नंबर तो सारे इसमें आ रहे हैं ना, तो मैंने इवन नंबर नहीं लिखने इसमें। तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन जाएगा, ये हमारे पास बी सेट भी बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बी सेट हमारे पास जो है वो यही दिया हुआ है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि हमने कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस बी। इट्स मीन के यू का सेट सबसे पहले लिखना है। यू का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 120, इसमें से माइनस कर देना है बी सेट। बी सेट हमारे पास क्या है, जितने भी इवन नंबर्स हैं 19 तक वो सब के सब इस सेट का मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। अब हमने सेट ए को देखना है कि जो इसमें हो और उसमें ना हो वो लिखना है। इसमें कौन कौन से हैं, 2 इसमें है, 4 इसमें है और उसमें नहीं है, 4 लिखना है। 6 अप टू 1 हो जाएगा 20 तक। ओके, ये हमारे पास जितने भी इवन नंबर हैं उनका सेट बन जाएगा। इवन नंबर का सेट हमारे पास कौन सा होता है, ए सेट है, क्योंकि ए सेट में हमारे पास सारे के सारे इवन सेट का नंबर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की बात करें। सी में हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, सी का कंप्लीमेंट। इसके लिए हमारे पास सी सेट में हमारे पास तो इम्पीटी सेट है, सो सी का कंप्लीमेंट इक्वल टू आ जाएगा यू माइनस सी। तो यू का सेट लिखे, यू हमारे पास जो है कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है 3 अप टू 120 तक, इंटू माइनस सी सेट हमारे पास जो है इम्पीटी सेट है। इम्पीटी सेट का मतलब होता है खाली सेट है। सो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो उसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर तो ये हमारे पास सारे वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे इसमें हैं उसमें नहीं है, वो क्योंकि वो तो खाली सेट है। तो ये हमारे पास सारा का सारा यूनिवर्सल सेट दोबारा से आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो इम्पीटी सेट है इसलिए। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में अगर बात करें तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले तो फाइंड आउट करना होगा ए कंप्लीमेंट। क्या फाइंड आउट करना है, ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कंप्लीमेंट के लिए ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू होता है यू माइनस ए के। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, वो हमारे पास किसके इक्वल है 1 2 3 अप टू 120 तक है। माइनस ए सेट में हमारे पास जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर हमें गिवन था ए सेट 2 4 6 अप टू 120 तक। अब यहाँ पे सॉल्व कर, जो इसके एलिमेंट हैं वो उसके नहीं होंगे, वो हमने लिखने हैं। यहाँ पे देखें 1 है, 1 उसका एलिमेंट नहीं है, सो 1 इसका एलिमेंट होगा। 2 इसमें भी है, उसमें भी वो नहीं, 3
3, इसका मतलब है 5, 7 अप टू 19 तक जो होंगे वो उसके एलिमेंट नहीं होंगे। इसी तरह अगर बात करें, हमने फाइंड आउट करना है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, बी u माइनस बी हो जाएगा। सबसे पहले u का सेट लिखना है, जैसे कि मैंने अभी गलती से b का सेट लिख लिया, ऐसे नहीं करना, u का सेट लिखना है। सबसे पहले 1 2 3 अप टू 20 तक, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। माइनस कर दे, इसमें से b सेट हमारे पास कौन सा है, 1 3 5 अप टू 19 तक। अब यहाँ पे देखना है कि जो इसके एलिमेंट होंगे वो इसके नहीं होंगे, वो लिखने हैं। जैसे कि 1 उसका भी है, इसका भी है। 2 बी सेट में नहीं है, सो 2 इसका एलिमेंट होगा। 3 उसमें भी है, इसमें भी है। 4 इसका एलिमेंट नहीं है। 5 दोनों में उसमें है, इसमें भी है। 6 नहीं होगा। इसका मतलब है जितने भी हमारे पास ऑड नंबर हैं वो सारे के सारे इवन नंबर हैं, वो इसमें आ जाएंगे। अब जो मेन चीज़ हमने जो फाइंड आउट करनी थी वो क्या करनी थी, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना था। इट्स मीन ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड आउट करना था। ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है वो लिख लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट का आया है 1 3 5 अप टू 19 तक आया है। यूनियन बी कम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया, 2 4 6 अप टू 1 आया है 20 तक। कम्प्लीमेंट मतलब यूनियन लेना है, तो यूनियन में मैंने आपको क्या बोला था, जो कि दोनों के एलिमेंट्स हैं वो सबके सब लिखने हैं, लेकिन अरेंज करके लिखने हैं और कोई भी चीज़ हमने रिपीट नहीं करनी। 1 इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इसमें के सबके सब एलिमेंट्स इसके सेट्स, इस सेट में सबके सब एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 अप टू 20 तक ये सब के सब होंगे। अगर हमने जो गिवन हमारे पास जो सेट्स थे उसमें देखें तो 1 2 3 अप टू 120 हमारे पास किसका सेट बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सारा मेथड वही है, कम्प्लीमेंट उसी तरह फाइंड आउट करना है, सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है। सो मैं इसके जस्ट आंसर लिखूंगी, कम्प्लीमेंट नहीं लिखती क्योंकि कम्प्लीमेंट मैंने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है। ए का कम्प्लीमेंट आपने खुद फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर जस्ट ए का कम्प्लीमेंट का आंसर लिखूंगी, यू माइनस ये होता है, यू माइनस ए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमने सॉल्व किया था। ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था ऑड नंबर का सेट 1 3 5 अप टू 19 तक। और बी कम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या आया था, बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था, यू में से माइनस कर दें क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किए थे, सो यहाँ पर मैं फाइंड आउट नहीं करती। ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास आया था, उसका आंसर ये आ गया था। बी का कम्प्लीमेंट उसका ये आंसर आ गया था, ये सेट आया था। सो आपने अगर बोर्ड में आ जाता है ये क्वेश्चन या टेस्ट में आता है तो आपने मस्ट फाइंड आउट करना है। मैंने हर एक क्वेश्चन में किया, अब यहाँ पर नहीं करूँगी। हमने जो फाइंड आउट करना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। आपको ये पता है कि कम्प्लीमेंट्स हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट लिख लिया, उसका आंसर यह गया। इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिख लिया। अब क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में पेयर्स होंगे वो आपने लिखने हैं। अब यहाँ पर देखें पेयर्स की फॉर्म में क्या क्या आ रहा है, 1 इधर है, यहाँ पर नहीं है, इसमें ये पेयर नहीं है, 3 भी पेयर नहीं है, 2 भी पेयर नहीं है, इसका मतलब है ये खाली सेट एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर, यहाँ पे यही आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें, कोई पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन, ए का कम्प्लीमेंट लेना है इंटरसेक्शन बी। ए का कम्प्लीमेंट हमने पहले भी फाइंड आउट किया, जस्ट मैंने उसका आंसर लिख लिया। आपने फाइंड आउट करना है, यू माइनस ए करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब लिख लेना जो हमने फाइंड आउट करना है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का कम्प्लीमेंट हमने लिया तो हमारे पास ये वाला सेट आ गया, इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास ये वाला सेट आ गया, इंटरसेक्शन बी ए का सेट हमारे पास ये गिवन था। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मौजूद होंगे कपल की फॉर्म में, मतलब पेयर्स की फॉर्म में होंगे, वो हमने लिखना है कॉमन। यहाँ पे देखिए 1 भी है, यहाँ पे भी 1 है, इसमें यहाँ पे 1 भी होगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है, 3 भी, 5 दोनों में। इसका मतलब है जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सारे के सारे इसका सेट होंगे, एलिमेंट्स होंगे। सो यही इसका आंसर है। अगर आप देखें 1 3 5 और 19 ये किसका सेट बनता है बुक्स में, तो 1 3 9 ये बी का सेट बन रहा है। सो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, ये बी के इक्वल होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमारे पास बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन, ए का कम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करें यूनियन सी। ए का कम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यू माइनस ए। इसमें मैं सिर्फ इसका आंसर लिखूँगी 1 3 5 अप टू 119 क्योंकि पहले कोई वाले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पे जस्ट आंसर लिखना है, यह आ गया। अब यहाँ पे सी सेट हमारे पास किसके इक्वल है, सी सेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था
जो कि इम्पीटी सेट है। जो सी सेट है वो हमारे पास इम्पीटी सेट है। यहाँ पे इम्पीटी सेट ही फाइंड आउट क्या होगा, पुट होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। ए का सेट लिखें वो हमारे पास किसकी इक्वल आया था, 1 3 5 अप टू 19। यूनियन कर लें, सी सेट कोई भी नहीं था, इम्पीटी था, सो इम्पीटी सेट कर लिया। यहाँ पे देखिए यूनियन लेने जो दोनों में होगा वो आपने तरतीब में लिखना है, क्योंकि बी सेट तो हमारे पास सी सेट तो इम्पीटी है। यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा 1 3 5 अप टू 190। अब ये भी हमारे पास बी सेट आ गया, क्योंकि बी सेट हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो हमारे पास ऑड नंबर का सेट होता है। ये भी हमारे पास इक्वल टू आ गया यूनियन बी के। यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं।